ध्यान से, ये एक वेक्टर है और एक ये वेक्टर है। दो वेक्टर तुमको दिख रहा है अच्छे से, दो वेक्टर दिख रहा है भाई, ये ले वेक्टर है, ये वेक्टर है और एक वेक्टर ये है। इन दोनों के बीच में अभी 90 डिग्री का एंगल है। देख कितने का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। अभी इन दोनों वेक्टर के बीच में कितने का एंगल है, 60 का। क्या मैं इसको ऐसे भी रख सकता हूं? ये 3 डायमेंशन फील हो गई भाई। ये दूसरे प्लेन में है क्या? हाँ सर। क्या मैं इसको ऐसे रख सकता हूं? देख ये प्लेन बनेगा, देख ऐसे फील कर। ये प्लेन को बोलो XY प्लेन और ये प्लेन क्या हो जाएगा आपका ZX प्लेन। तो इन दो वेक्टर को कहीं भी रखोगे, क्या इन दोनों का रिजल्टेंट इसी प्लेन में आएगा? देखना भाई, दो वेक्टर के बारे में चर्चा कर पहले, दो वेक्टर के बारे में चर्चा कर पहले। इस दो वेक्टर को मैं कहीं भी रखूंगा, इसका रिजल्टेंट क्या इसी प्लेन में आएगा? बता इन दोनों का रिजल्टेंट कहां होगा? अगर इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है तो ये रिजल्टेंट बनेगा। अगर मैं इसको ऐसे रखूं, रिजल्टेंट इधर, अब मैं एंगल चेंज कर दिया, ऐसे कर दिया, ये कर दिया, अब भाई ये करने से क्या फर्क पड़ेगा? तो अब जो रिजल्टेंट होगा वो किधर होगा? इधर होगा। बता, अब जो रिजल्टेंट होगा किधर होगा? इधर होगा। अब इन दो वेक्टर का सम क्या इन दोनों वेक्टर के प्लेन में ही आएगा? इन दोनों वेक्टर का सम इन दोनों वेक्टर के प्लेन में ही आएगा। ठीक, अब हम तीन वेक्टर को जोड़ रहे हैं, तीन वेक्टर को हम जोड़ रहे हैं, तो इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट तो इसी प्लेन में आएगा। अब हम तीसरा वेक्टर के साथ तीनों का रिजल्टेंट 0 करना चाहते हो, तो जितना इसका सम इधर आया है, ध्यान से मेरी पूरी बात सुनना, इन दोनों का रिजल्टेंट जितना इसका इधर आया है, मान लो ये इधर आ गया, उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर लगाना पड़ेगा, तभी तो तीनों का सम 0 होगा। मान लो ये दो वेक्टर थे, ये दो वेक्टर थे, अब इनका रिजल्टेंट कहां जाएगा? इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट इसके प्लेन में रहेगा। तो मान लो ये दोनों वेक्टर, इसका रिजल्टेंट ये आया जोड़ के। अब तीसरा इधर लगाऊंगा तभी तो रिजल्टेंट 0 आएगा, तीसरा इधर लगाऊंगा तभी तो रिजल्टेंट 0 आएगा। करंट हमको नहीं लग जाएगा, दुआ करो कि करंट को हम ना लग जाए हैं। करंट को अगर हम लग गए तो करंट को दिक्कत हो जाएगा, करंट ना लग जाए है? ये देखो कि करंट को कहीं हम ना लग जाए। तो तीन वेक्टर का रिजल्टेंट अगर 0 आ रहा है तो तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए।